हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, किस समूह में सभी स्वर जो स्वर हैं वो दीर्घ हैं। ई, ए ओ औ, रि री, आ ई उ, आ उ, ओ ए, डी ए, आ इ ई, आ ई उ री। तो इसमें बताना है कौन से जो स्वर हैं वो सभी दीर्घ हैं। तो दोस्तों, स्वर जो मात्रा के आधार पर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो लघु स्वर होते हैं उसमें आता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये सभी कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं लघु स्वर। बाकी के इन सभी को छोड़कर जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें री आया है, ऑप्शन नंबर डी में अ आया है और ऑप्शन सी में भी अ आया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सभी जो स्वर हैं वो दीर्घ हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, वह क्या कर रही है। तो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको बोलेंगे उद्धृढ़। ऑप्शन नंबर बी, दो अल्प विराम। ऑप्शन सी में है उपविराम या ऑप्शन डी में अल्प विराम, एक अल्प विराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम आएगा रुको के बाद। और यहाँ पर रुको के बाद यहाँ पर क्या आएगा? वह क्या कर रही है। तो यहाँ पर आएगा अल्प विराम। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये क्या है? एक संज्ञा का प्रकार है। तो देखते हैं, मोहन, काशी, यमुना और नदी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो शब्द नहीं है वो है नदी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस जैसा और कोई न हो, यानी कि मोहन एक व्यक्तिवाचक है, यमुना भी, काशी भी। लेकिन नदी, नदी की जैसी और भी नदियां होती हैं, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। यहाँ पर ये कौन सा वाचक होगा? ये जातिवाचक होगा। कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है। और अगर सर्वनाम के प्रकार पूछे, यानी सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम कुल 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? 3, 2, 5 या फिर 4। तो यहाँ पर देखेंगे विशेषण शब्द जो किसी विशेष्य की विशेषता बताए, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो जो छोटी है, यहाँ पर बच्ची की विशेषता बता रहा है कि बच्ची कैसी है? छोटी है। और कुछ, कुछ यानी जैसे कि मान लीजिए कुछ कपड़े, तो वो कपड़ों की विशेषता बताते हैं कुछ, तो ये भी विशेषण है। और नए कपड़े, ये कपड़े की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर कितने विशेषण शब्द हैं? यहाँ पर 3 विशेषण शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार होता है वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल या फिर वह शब्द जिसमें क्रिया का संबंध है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो उपरोक्त सभी हैं, यानी क्रिया का प्रकार वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, ये सभी क्या होते हैं? क्रिया के पद परिचय होते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा है क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय या फिर भाववाचक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जो अच्छा है, ये एक विशेषण शब्द है। ये रमेश, रमेश की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा गाता है? अच्छा गाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? यानी कि यहाँ पर बताना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बताना है। तो बूढ़ा का बुढ़िया, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा का हथौड़ी और माली का मालिनी। तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये असंगत है, यानी कि यहाँ पर ये गलत है। माली का होगा मालिनी, यहाँ पर होगा मालिन। क्या होगा? मालिन, न कि मालिनी। माली का होगा मालिन स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में वचन कीजिए। चाय कौन से वचन में प्रयोग होता है? त्रिवचन में, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो द्विवचन तो होता ही नहीं है, त्रिवचन कभी नहीं होता है।
एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो इसमें से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वचन होता है चाय। अगला प्रश्न है 10, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो ये कैसा काल है? पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल? तो दोस्तों यहाँ पर देखी थी, तो पहली बात तो ये भूतकाल होगा, तो वर्तमान वाले नहीं होंगे। उसके बाद देखी थी यानी कार्य पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर होगा पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है अभी अभी कोई कार्य हुआ हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? पूर्ण काल, पूर्ण जो भूतकाल हो चुका है। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से बहुवाच्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, ये तो दोस्तों कृतवाच्य होगा। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, ये कर्मवाच्य होगा। उसके द्वारा भोजन पकाया गया, ये भी कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य। तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ये भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, लड़के ने कुत्ते को मारा। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण और अपादान, संबंध कर्ण, अधिकरण कर्ण या फिर कर्ता और कर्म? तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो यहाँ पर होगा कर्ता ने, और कुत्ते को यानी कर्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कर्ता और कर्म यहाँ पर कारक होंगे। अगला है 13, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? यानी एकल क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है। अकल, अकेल, अकेला या फिर कोई नहीं। तो एकल का तद्भव शब्द होता है अकेला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार, अति या फिर अत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये किससे मिलकर बना है? ये बना है अति धन आचार। किससे? अति धन आचार से, यानी कि इसका जो उपसर्ग है वो है अति। अगला प्रश्न है 15, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय, प्रत्यय कौन से शब्दांश होते हैं? जो पीछे जोड़े जाते हैं, मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो इसमें य है, य या अनीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्वस में अनीय शब्द जोड़कर इसमें क्या बनाया गया है? विश्वसनीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। अतरंग का बहिरंग होता है, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का राग, अमर का मर्त्य। तो इसका सही आंसर यानी असंगत जो गलत इसमें दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी। अनुराग का राग नहीं होता, अनुराग का होता है विराग। और अतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु, अमर का मर्त्य। ठीक है। अगला प्रश्न है विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। किसका विलोम शब्द बताना है? ऊर्ध्वगामी का। तो इसका क्या होता है? अधोगामी, विमुख, अधम या फिर उदयाचल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऊर्ध्वगामी का होता है अधोगामी और विमुख का होता है सम्मुख। क्या होता है? सम्मुख। अधम का होता है उत्तम, अधम का होता है उत्तम, उदयाचल का होता है अस्तचल। क्या होता है? अस्तचल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, द्रव्यु सो दशरथ अजिर विहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर बताना है अजिर। अजिर का क्या अर्थ होता है? बूढ़ा होता है, अमर, आंगन या फिर ज्वर रहित? तो इसका सही आंसर होगा जो अजिर होता है वो होता है आंगन। आंगन इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, किसान बहुत मेहनत करते हैं। तो किसान यहाँ पर बताना है हमें, किसान का पर्यायवाची बताना है। खेतीजीवी, सुरपति, किन्नराधिपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जो किसान होता है वो होता है खेतीजीवी। किसान के और भी होते हैं पर्यायवाची, जैसे कृषिजीवी, हलदर, ठीक है, अन्नदाता, ये सभी क्या होता है? किसान के पर्यायवाची होते हैं। सुरपति होता है इंद्र का, किन्नराधिपति होता है कुबेर का। ठीक है। अगला प्रश्न है 20, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में जो कर है इसके अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है? विकास अत्यंत उत्साही था, नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, या फिर वह यह अत्यंत गंभीर मामला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हाथ जो है वो कर का अनेकार्थी शब्द होता है। तो कर के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? कर का होता है हाथ, होता है किरण, होता है, ठीक है, हाथ, किरण, सूंड, ये सभी क्या होते हैं? कर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है 21, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ वेद सही नहीं है?
तो यहाँ पर शब्द योग दिए गए हैं और यहाँ पर अर्थभेद दिए गए हैं, तो इसमें से एक का सही नहीं होगा। अविराम अविराम का होगा स्थिर लगातार, आदि और आदि का होगा आरंभ अभ्यस्त, अचल अंचल का होगा स्थिर क्षेत्र, अयश और अयश का होगा बदनामी लोहा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कौन सा गलत दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए अविराम। तो दोस्तों अविराम का लगातार होता है ये ठीक है, लेकिन जो अविराम है इसका स्थिर नहीं होता है, यहाँ पर होता है सुंदर। अविराम का क्या मतलब होता है, अविराम का होता है सुंदर। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा, सुंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वाक्य का जो आदि है वो आरंभ है और आदि यानी अभ्यस्त, आदत लग जाना। अचल का होता है स्थिर और अंचल होता है क्षेत्र। अयस होता है वदनामी, अयस होता है लोहा। अगला प्रश्न है 22, जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है, अतिथि, पोषक, सत्ताधारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो वो होता है अतिथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और अतिथि के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होगा, आगंतुक होगा, अतिथि, अभ्यागत, ये सभी क्या होंगे, अतिथि के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है जहां जाया न जा सके वाक्यांश के लिए शब्द है, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिगम, अगम्य, निर्गम या फिर सुगम्य। तो इसका सही आंसर होगा जहां जाया न जा सके वहां उसके लिए लगाएंगे अगम्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और जहां आसानी से पहुंच जाए वहां के लिए क्या लगाएंगे, सुगम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं उनमें से एक कथन गलत होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, यहाँ पर ये गलत होगा। यानी कि यहाँ पर इसी का सही आंसर यही है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, नहीं। विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास का नहीं है। राजपुत्र, प्रतिदिन, यथाशक्ति और प्रत्येक। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जो इसका पूर्व पद होता है वो एक यानी कि प्रधान होता है और इसका जो सामासिक पद होता है वो अव्यय के रूप में कार्य करता है। तो प्रतिदिन में प्रति है, इसमें प्रत्येक में भी प्रति है और यथाशक्ति में यथा इसका क्या है, प्रधान शब्द है। लेकिन राजपुत्र में राजा का पुत्र, ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राजा का पुत्र यानी संबंध, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखत हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं या फिर हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग उत्तर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या फिर जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। विभाग, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उनको कहते हैं विभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन और एक उद्दीपन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, वदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु में कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मात्रा गिनेंगे, तो वनऊ में होगा एक एक और बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी है, नहीं छोटे ऊ की, तो एक आएगा। गुरु में भी एक, इसमें भी एक, पद में भी एक, पदुम एक एक एक, परागा में एक, दो और दो। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर एक की कमी रहेगी, यहाँ पर बंदऊ, यहाँ पर दो आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 16 हैं। और सुरुचि में एक 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 एक, दो एक 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 और एक एक दो एक। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर कहाँ कमी रह गई, यहाँ पर सरस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
यहाँ पर भी कोई एक छूट गई, सुरुचि में यहाँ पर 2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं, और 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई छंद में होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राम रमापति कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष, अनुप्रास या फिर वक्रोक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर राम राम रमापति कर धनु लेहू, तो यहाँ पर र शब्द की बार बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। क्या हुई है? बार बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर बार बार किसी शब्द की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वह अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जहाँ भाषाओं का होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। तो वहाँ क्या होता है? जहाँ भाषाओं का रहस्य होता है, मिलन होता है, मतभेद होता है या फिर अलगाव होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ भाषाओं का मिलन होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो यह मूंग और मसूर की दाल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या फिर करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या फिर जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो इसका सही आंसर है जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर गद्यकाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पूर्व मध्यकाल है उसको हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं, और जो उत्तर मध्यकाल है उसको बोलते हैं भक्ति काल। ठीक है दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल, जिसे आधुनिक काल कहते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, और बाकी के जो ये गद्यांश है इसमें काफ़ी समय लगता है, तो इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके आंसर भी दे दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।